सपना, जरा इधर आना। आई मम्मी चाय। जी ये लो 20,000 रुपए, मम्मी को दे दो। ठीक है। ये लीजिए आपका टिफिन। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। लाओ दो। क्या दूँ मम्मी जी? अरे क्या दोगी? वही पैसे दो जो मेरा बेटा मेरे लिए दे के गया है। पर मम्मी जी, उन्होंने तो आपके लिए कोई पैसे नहीं दिए। अरे क्यों जरा से पैसे के लिए अपना ईमान खराब कर रही हो? अपनी आंखों से देखा है तुम्हें 20,000 रुपया देते हुए, और ये कहते हुए मैंने अपने कानों से सुना है कि ये पैसे मम्मी को दे देना, और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, और जो आपने देखा सुना वो सच है। उन्होंने मुझे पैसे जरूर दिए, लेकिन आपके लिए नहीं, मेरी मम्मी के लिए। क्या? तुम्हारी माँ के लिए? जी मम्मी जी। पर क्यों? मेरा बेटा तुम्हारी माँ को 20,000 रुपया क्यों देगा? दरअसल 3-4 दिन पहले मम्मी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था, उसमें बहुत पैसे लग गए, इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत पैसे मम्मी को देने के लिए कहा था। अरे तुम्हें 20,000 रुपया थोड़े लगते हैं? जिस दिन कमा के लाओगी ना, उस दिन पता चलेगा कि कितने मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अंकित उस घर का दामाद है, बेटा नहीं, जो तुम्हारे मायके की जरूरतों को पूरा करेगा। सारे के सारे पैसे मुझे वापस करो। एक फुटी कौड़ी नहीं देना है तुम्हारे घर वालों को। दो पैसे। और सुनो, अंकित को इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और अगर वो पूछे तो बता देना कि पैसे दे दिए हैं। और अपनी माँ को भी फोन करके बोल दो मेरे बेटे के सामने अपना मुंह बंद रखे, और आज के बाद उसके सामने अपना दुखड़ा रोने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। आए बड़े मेरे बेटे को बेवकूफ बना के लूटने वाले। मम्मी, इन्होंने आज पैसे दिए थे आपको देने के लिए, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गिर गए। अब अगर इनको बताऊंगी तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। अगर ये आपसे पूछें तो प्लीज़ आप झूठ बोल दीजिएगा कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। सपना, मैं आ गया। ये लीजिए पानी। थैंक यू। वो मम्मी को पैसे भिजवा दिए थे? हाँ, मम्मी को वो पैसे भिजवा दिए थे। अच्छा, किससे भिजवाए थे पैसे? वो मैंने। अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। माँ, माँ, जरा इधर आइए। अरे क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? लाइए, वो पैसे मुझे दीजिए। कैसे पैसे? वही जो मैंने सपना को उसकी मम्मी को देने के लिए दिए थे। अच्छा, इसने तुम्हें बता ही दिया? पर माँ जी मैंने तो। अरे इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। क्या माँ, आप सपना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? ये इस घर की बहू है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका इस घर और मेरे पैसों पे कोई अधिकार नहीं है। और आज अगर वो अपनी माँ की मदद करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? जिस तरह से मैं आपका बेटा हूँ, वैसे ये भी तो अपनी माँ की बेटी है। भगवान न करे कल को आपको कुछ हो गया और इसने मुझे आपकी मदद करने से रोक दिया, तो आपको कैसा लगेगा? एक बात याद रखिएगा माँ, रिश्ते रोकने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुमने तो पूरी कोशिश की बेटी बनने की, लेकिन मैं ही सास बन गई। लेकिन अब नहीं, हम लोग आज ही चलेंगे तुम्हारी माँ को देखने के लिए, और उनके इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगी। थैंक यू माँ जी।